हेलो गाइस, वेलकम टू अवर चैनल प्राइम एजुकेशन क्लासेस में। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच की। पार्ट्स ऑफ स्पीच इंग्लिश ग्रामर का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसके बगैर इंग्लिश ग्रामर या फिर इंग्लिश लैंग्वेज को हम बोल नहीं सकते हैं या फिर रीड कुछ ही नहीं कर सकते हैं। देखिए, जब कोई भी लैंग्वेज हम बोलते हैं या फिर सीखते हैं तो उसके कुछ पार्ट्स होते हैं, ठीक है। जैसे मैं अभी हिंदी बोल रहा हूँ, हिंदी लैंग्वेज बोल रहा हूँ, तो इस लैंग्वेज में मैं कुछ वर्ड्स मिला करके कुछ बोल रहा हूँ, कुछ स्पीच दो भी मैं दे रहा हूँ स्पीच, तो ये कुछ वर्ड्स को मिला करके बोल रहा हूँ मैं, ठीक है। इसी वर्ड्स को स्पीच बोलते हैं। अभी देखो, मैं आपको बताता हूँ सिंपल भाषा में, जैसे पार्ट्स ऑफ स्पीच, इसी के बारे में हम सीखने वाले हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है? पार्ट्स ऑफ स्पीच इंग्लिश लैंग्वेज के टाइप्स हैं, पार्ट्स हैं, ठीक है। जैसे इंग्लिश लैंग्वेज में वर्ड्स को मिला करके हम स्पीच देते हैं, ठीक है। वर्ड्स को मिला करके हम एक स्पीच देंगे। अभी मैं हिंदी बोल रहा हूँ तो हिंदी में भी कुछ वर्ड्स बोल रहा हूँ, पहले वर्ड्स मिलाता हूँ, उसके बाद में वाक्य जब सेंटेंस बनता है तो फिर एक्सप्लेन करता हूँ। इसीलिए यहाँ वर्ड्स को भी मिला करके एक स्पीच बनाते हैं, तब हम इंग्लिश लैंग्वेज को बोलते हैं या फिर लिखते हैं, ठीक है। तो इंग्लिश लैंग्वेज में जो स्पीच या फिर वर्ड्स या जो इसके इंग्लिश के टाइप्स हैं वो 8 टाइप्स हैं, ठीक। 8 टाइप्स की है हमारी पार्ट्स ऑफ स्पीच। जैसे पहला नाउन, एंड सेकंड प्रोनाउन, एंड थर्ड एडजेक्टिव, ठीक है। फोर्थ एडवर्ब, एंड फिफ्थ वर्ब। मैं इसी सीक्वेंस में पढ़ाऊँगा ये सारी की सारी चीज़ें। बाकी कोई अगर अलग कोई पढ़ा रहा है तो वो इनको अलग अलग कर सकता है। जैसे वो प्रोनाउन के बाद में वर्ब या एडवर्ब फिर एडजेक्टिव पढ़ाए, इससे कोई डिफ़िकल्टी नहीं आएगी। सिक्स्थ हमारा इंटरजेक्शन, ठीक। और उसके बाद हमारा 7th कंजक्शन, एंड 8th प्रीपोजिशन। सो ये 8 टाइप्स हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच के। मैं 9th एक टॉपिक और ले लेता हूँ, आर्टिकल्स, ठीक है। आर्टिकल्स और ले लेते हैं, क्योंकि आर्टिकल्स किसके लिए यूज़ होते हैं? नाउन के लिए, ठीक है। आर्टिकल्स अगर किसी भी सेंटेंस में है तो 100% नाउन होगा, और ये जो नाउन और प्रोनाउन है ये दोनों आपस में लिंकिंग है, ठीक है। अगर नाउन नहीं है तो प्रोनाउन शायद नहीं हो सकता, ठीक। और ये जो एडवर्ब है और एडजेक्टिव है ये पार्ट्स ऑफ स्पीच के नाउन और प्रोनाउन को आइडेंटिफाई करते हैं और वर्ब को करते हैं, ठीक है। और वर्ब क्या काम करती है? नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव और एडवर्ब के किसी भी काम को या फिर टाइम को दर्शाने का, ठीक है। और इंटरजेक्शन और कंजक्शन, प्रीपोजिशन, ये क्या होते हैं ये भी अभी आपको अगली सेपरेट वीडियोस में समझाएंगे। गाइस, अब बारी है नाउन की। हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच के 8 टाइप्स में सबसे फर्स्ट टॉपिक जो है नाउन का होता है, ठीक है। सो नाउन को हम पढ़ेंगे। पहले नाउन की इंट्रोडक्शन कर लेते हैं, ठीक है। इसका जो यूज़ है उसको देखेंगे, ठीक। और इसकी जो पोजीशनिंग है, उसको देखेंगे। और उसके बाद में ये काम क्या करता है, चलो वो तो यूज़ में बता देंगे आपको, ठीक है। और पोजीशनिंग में इसका भी आइडेंटिफिकेशन करा देंगे। और उसके बाद में इसके जो टाइप्स हैं, पार्ट्स, वो कितने हैं, ठीक है, क्योंकि इसके भी कुछ पार्ट्स हैं नाउन के। और नाउन होता क्या है, व्हाट इज़ नाउन, ठीक। तो पहले देखते हैं व्हाट इज़ नाउन। नाउन के बारे में जानते हैं कुछ। नाउन एक, अगर सिंपल भाषा में बोलें तो एक नेमिंग वर्ड है, ठीक। एक नेमिंग वर्ड है, और इसकी जो डेफिनेशन है वो ये है, ए नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस और थिंग। ये इसकी डेफिनेशन हो जाएगी। आप डेफिनेशन पे इतना फोकस मत करना, ये बस मैंने ऐसे लिख दी है। आप इस पर फोकस करो कि व्हाट इज नाउन। नाउन क्या है? एक नेमिंग वर्ड है। नेमिंग वर्ड मतलब जैसे अगर मैं किसी भी चीज़ का भी नाम लेने वाला हूँ,
किसी भी चीज़ का, जैसे जिससे मैं शूट कर रहा हूँ, ये मोबाइल है, ये मार्कर्स हैं, या फिर ये वॉच है, ये शर्ट है, या फिर मेरा नाम जॉनी, तो ये सारे के सारे क्या है, एक नाउन है, ये नेमिंग वर्ड है। अभी आप इस पूरे प्लेनेट में मतलब अर्थ पे या फिर कहीं भी पूरे हर जगह पे क्या चीज़ें होती हैं, या तो कोई पर्सन होगा, या कोई प्लेस होगा, या फिर कोई थिंग होगी। इन 3 चीज़ों से अलावा कुछ नहीं है, ठीक। किसी भी पर्सन में जैसे मुकेश, रोहित एट्सेट्रा, और भी प्लेस में भी दिल्ली, काशीपुर हो जाएगा, काशीपुर उत्तराखंड, या फिर दिल्ली, ठीक है। ये सारे के सारे थिंग्स में बहुत सारी चीज़ें आती है, थिंग्स को भी अभी एक्सप्लेन करेंगे। सो ये सारी के सारे जैसे टेबल या फिर मोबाइल, ये सारी की सारी चीज़ें थिंग्स में चली जाती हैं। तो उसके बाद हम जानेंगे कि इसका यूज़ क्या है सेंटेंस में, इंग्लिश ग्रामर के सेंटेंसेस में, ठीक है। तो देखिए जो इसका यूज़ होता है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, इसका यूज़ के बारे में देखेंगे। जैसे सेंटेंस में, इंग्लिश सेंटेंस में जब भी हम ग्रामर का कोई सेंटेंस बनाएंगे तो उसमें या एक तो होता है ऑब्जेक्ट, ठीक है, एक ऑब्जेक्ट होगा और एक सब्जेक्ट होगा। ये दोनों के दोनों जो होते हैं, जो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट होता है ये भी एक नाउन हो सकता है या फिर एक प्रोनाउन हो सकता है, ठीक है। और जो ऑब्जेक्ट हो सकता है ये भी एक नाउन हो सकता है या फिर एक सब्जेक्ट और एक प्रोनाउन हो सकता है। इन 2 चीज़ों के अलावा सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट बनने का किसी को अधिकार नहीं है वही इंग्लिश ग्रामर के पार्ट्स ऑफ स्पीच में। ये दोनों के दोनों बन सकते हैं। और प्रोनाउन भी नाउन ही होता है एक तरह का, क्योंकि हम सेंटेंस में बार बार नाउन मतलब किसी भी चीज़ का नाम रिपीट ना हो, इसीलिए हम प्रोनाउन का यूज़ करते हैं। या फिर कहीं बहुत सारे लोगों के बारे में या बहुत सारी थिंग्स या फिर प्लेसेस के बारे में बात करेंगे तो उसमें हम प्रोनाउन का यूज़ कर देते हैं ताकि उन सब चीज़ों का नाम ना लेना पड़े, हमें नाउन का यूज़ ना करना पड़े। तो इसी प्रकार से पार्ट्स ऑफ स्पीच डिवाइड है। उसके बाद में इसकी पोजिशनिंग जानेंगे। तो पोजिशनिंग में भी या तो सब्जेक्ट की जगह पर होगा या फिर ऑब्जेक्ट की जगह पर होगा, सॉरी ऑब्जेक्ट की और सब्जेक्ट की जगह पर होगा। और सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, या तो नाउन होते हैं या फिर प्रोनाउन होते हैं। इतनी बात आपको समझ में आई होगी, ठीक। अब उसके बाद में इसके जो पार्ट्स होते हैं वो 5 टाइप्स के होते हैं, ठीक है। पहला होता है प्रॉपर, ठीक है, एंड सेकंड कॉमन, मतलब कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, एंड थर्ड होता है कलेक्टिव, ठीक है, कलेक्टिव। और फोर्थ हो जाएगा एब्स्ट्रैक्ट नाउन, पूरा नाम मैं नहीं लिख रहा हूँ अभी। और फिफ्थ हो जाएगा, एब्स्ट्रैक्ट हो गया, कलेक्टिव हो गया, मटेरियल नाउन, ठीक है। तो इतने ये 5 टाइप्स के होते हैं। अब इन टाइप्स को भी 2 कैटेगरी में डिवाइड कर देंगे हम। जैसे फर्स्ट काउंटेबल, जो काउंटेबल कैटेगरी होती है, और सेकंड में अनकाउंटेबल, ठीक है। और ये जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है इसको हम थोड़ी सी दूसरी तरीके से सीखेंगे। जैसे कि हमारी बॉडी के 5 सेंसेस होते हैं, उन सेंसेस से हम पहचानेंगे कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन कौन सा होता है और कौन सा कॉन्क्रीट नाउन होता है। और कॉन्क्रीट नाउन होता क्या है वो भी अभी बताएंगे आपको, ठीक है, वीडियो में आगे। सो वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि नाउन के कितने प्रकार होते हैं। नाउन के बेसिकली 5 टाइप के नाउन होते हैं। पहला प्रॉपर नाउन है। प्रॉपर नाउन की डेफिनेशन क्या है, डिनोट्स ए प्रॉपर पर्सन, प्लेस और थिंग। किसी भी पर्सन या फिर प्लेस या फिर थिंग के प्रॉपर नाम को हम प्रोनाउन कहते हैं। जैसे सुनील, रोहित, राम। और प्लेसेस में मुंबई, कोलकाता, दिल्ली। और प्रॉपर थिंग्स में रामायण, गीता या बाइबल। ये जितनी भी एटसेट्रा और जितनी भी चीज़ें होती हैं जिनके एक स्पेसिफिक नाम होते हैं वो सारे के सारे प्रॉपर नाउन होते हैं। और कॉमन नाउन क्या होते हैं, डिनोट्स ए कॉमन पर्सन, प्लेस और थिंग। मतलब किसी भी कॉमन पर्सन, प्लेस और थिंग का नाम रख दिया हमने, कॉमन नाम रखना है। जैसे पर्सन्स में बॉय, गर्ल, मैन, वुमेन। और प्लेसेस में जैसे टाउन, स्कूल, सिटी, स्टेट। और कॉमन थिंग्स में बुक, टेबल, मोबाइल फ़ोन, ठीक है। ये सारे के सारे और भी एटसेट्रा जितने भी किसी भी प्रॉपर पर्सन या फिर प्लेस या फिर थिंग को डिनोट कर दें उन नेम्स को हम कॉमन नाउन कहते हैं। देखिए बॉय में किसी भी या फिर गर्ल में किसी भी बॉय या गर्ल का हमने एक स्पेसिफिक नाम नहीं लिया, सिर्फ इनको एक नेम से डिनोट कर दिया तो ये कॉमन नाउन हो जाएगा। या फिर मेन वुमेन में भी ये सही है। और टाउन, सिटी, स्कूल या फिर स्टेट, अगर सिटी में मैं इस नाम ले लूँ जैसे मुंबई, कोलकाता, दिल्ली, तो ये सारी की सारी प्रॉपर नाउन हो जाएंगी। लेकिन अगर सिर्फ सिटी बोला हमने तो इसीलिए ये एक प्रॉपर नाउन है। स्टेट में अगर मैं यूपी
या फिर उत्तराखंड बोल दूं तो ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे, प्रॉपर नाउन। लेकिन स्टेट एक किसी चीज़ का नाम नहीं है, ये सिर्फ इनको, इन दोनों को हम अगर बोल सकते हैं तो स्टेट बोल सकते हैं, स्टेट एक कॉमन नाउन हो जाएगा। आई होप समझ में आया होगा आपको। और जो अब आते हैं थर्ड नंबर पे, कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन क्या होता है, डिनोट्स ए ग्रुप ऑफ ए पर्सन और अदर कैरेक्टर्स एंड कलेक्शन ऑफ थिंग। किसी भी मतलब किसी भी चीज़ के ग्रुप को, जैसे पर्सन्स के कुछ ग्रुप होंगे, उस ग्रुप को हम कलेक्टिव नाउन बोलते हैं, जो ग्रुप का नाम होगा। और जो कलेक्शंस किसी चीज़ के, किसी थिंग्स के कलेक्शन होंगे, उसको हम कलेक्टिव नाउन बोलते हैं। जैसे टीम ऑफ प्लेयर्स की टीम को, टीम जो होती है, प्लेयर्स का जो ग्रुप होता है उसको टीम बोलते हैं, तो टीम एक कलेक्टिव नाउन हो जाएगा। स्टूडेंट्स का जो ग्रुप होता है उसको हम क्लास बोलते हैं, तो क्लास एक कलेक्टिव नाउन हो जाएगा। सोल्जर्स के ग्रुप को हम आर्मी बोलते हैं, तो आर्मी एक कलेक्टिव नाउन हो जाएगा। जो शिप्स होती हैं, इनका जो ग्रुप होता है इसको हम फ्लीट बोलते हैं, तो ये कलेक्टिव नाउन है। और उसके बाद हम जैसे फ्लोवर्स के जो ग्रुप होता है, मतलब जो उनका गुच्छा होता है, उसको वंच बोलते हैं, तो ये कलेक्टिव नाउन है। बुक्स, जहाँ पे बहुत सारी ग्रुप बुक्स हैं तो उनके ग्रुप को हम क्या बोलते हैं, लाइब्रेरी एक कलेक्टिव नाउन है। सो अगर किसी भी थिंग का या फिर किसी भी चीज़ के कलेक्शन या फिर किसी भी पर्सन के ग्रुप को हम कलेक्टिव नाउन बोल देते हैं। ये अगर आपको समझ में आया तो ठीक। उसके बाद में देखते हैं मटेरियल नाउन। ठीक है, मटेरियल नाउन क्या होता है, द नाउन विच डिनोट्स मटेरियल्स, मतलब किसी भी मटेरियल्स, जैसे फूड मटेरियल या फिर गैसेस या लिक्विड या एलिमेंट्स, ये जितने भी होते हैं सारे के सारे मटेरियल नाउन में आते हैं। इनके जो नाम होते हैं देखना, ठीक, जैसे कॉपर, सिल्वर और टी, कॉफ़ी, घी, एयर, क्लॉथ, मेटल, डायमंड, ग्लास और फाइबर एट्सेट्रा, जितने भी लिक्विड या फिर फूड मटेरियल या फिर एलिमेंट्स होते हैं, वो सारे के सारे क्या होते हैं, मटेरियल नाउन होते हैं। ठीक, उसके बाद आते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन पे। द नाउन विच डिनोट्स क्वालिटी, कंडीशन और एक्शन, किसी भी चीज़ के क्वालिटी को या फिर कंडीशन को या फिर एक्शन को एब्स्ट्रैक्ट नाउन बोलते हैं। इसको पहचानने के सिंपल तरीके, जैसे 5 सेंसेस हमारी बॉडी के होते हैं। हमारी बॉडी के 5 सेंसेस होते हैं। किसी भी चीज़ को हम अगर एक्सपीरियंस हमें करना है तो या तो हम उसको देख सकते हैं, या फिर स्मेल कर सकते हैं, या हेयर सुन सकते हैं, या टेस्ट कर सकते हैं, या फिर टच कर सकते हैं। अब इसको हम ऐसे समझते हैं जैसे फिजिकल एग्जिस्टेंस और नॉन फिजिकल एग्जिस्टेंस। मतलब फिजिकल एग्जिस्टेंस जो अस्तित्व में है, ठीक है, जिसको हम देख भी सकते हैं और टच भी कर सकते हैं, स्मेल कर सकते हैं, हेयर सुन सकते हैं और टेस्ट कर सकते हैं। इन सब चीज़ों को अगर करेंगे तो वो फिजिकल एग्जिस्टेंस है। और नॉन फिजिकल एग्जिस्टेंस में वो है जिनसे हम एक्सपीरियंस ना कर पाएंगे 5 सेंसेस। ठीक, जैसे अंजलि को हम देख सकते हैं, या फिर रोहित, राहुल, इन्हें हम देख सकते हैं, तो ये फिजिकल एग्जिस्टेंस है और ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन नहीं है। दिल्ली, केक, कॉपर, ये सारे के सारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन नहीं है, क्योंकि इनको हम अपनी 5 बॉडी सेंसेस से एक्सपीरियंस कर सकते हैं। ये एक कॉन्क्रीट नाउन है। डायमंड, टाइगर, कॉफ़ी, पुलिस, चेयर एट्सेट्रा, जितने भी हैं सारे के सारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन नहीं होंगे, क्योंकि ये सारे के सारे कॉन्क्रीट नाउन है और इनको हम फिजिकल एग्जिस्टेंस है इनका, हम इनको एक्सपीरियंस कर सकते हैं हमारी 5 बॉडी सेंसेस से, 5 बॉडी के सेंसेस से 5। ठीक, नॉन फिजिकल एग्जिस्टेंस जिनका नहीं है, जैसे आइडिया, एक थॉट होता है एक तरीके का, ये ठीक है। हम जो आइडिया होता है, हमारा थॉट होता है, उसको हम देख नहीं सकते हैं, ना स्मेल कर सकते हैं, ना सुन सकते हैं, ना टेस्ट कर सकते हैं, ना टच कर सकते हैं, सिर्फ फील कर सकते हैं उसको, इसीलिए ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसका नॉन फिजिकल एग्जिस्टेंस है ये। हैप्पीनेस को भी हम देख नहीं सकते हैं, ठीक है, या फिर सिर्फ महसूस कर सकते हैं। इन 5 बॉडी सेंसेस में एक्सपीरियंस नहीं कर पाएंगे। काइंडनेस ये भी ऐसे ही है। मदरहुड, ये भी हम इसको फील कर सकते हैं सिर्फ। ठीक, जॉय को, या फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी, या फिर डिस्ट्रैक्शन। रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर हमारे ऊपर है तो हम रिस्पॉन्सिबिलिटी को नहीं देख सकते, ठीक है। रिस्पॉन्सिबिलिटी में अगर हमें है तो हम महसूस कर सकते हैं कि हमारे पास रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमें ये करना है, ठीक। जैसे डिस्ट्रैक्शन, अगर हमें कोई डिस्ट्रैक्शन हो गया है तो उसको भी हम फील कर सकते हैं, देख नहीं सकते हैं, ना स्मेल है, टेस्ट कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन भी हो गया। और अब आ रही है काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल की। ओके, लेट्स गो। आप देखते हैं काउंटेबल और अनकाउंटेबल, ठीक है। काउंटेबल होता है गणनीय संज्ञा और अनकाउंटेबल होता है अगणनीय संज्ञा। मतलब डेट नाउन्स विच कैन बी काउंटेड, जिसको गिना जा सके, जिन नाउन्स को गिना जा सके वो काउंटेबल होते हैं। और अनकाउंटेबल वो होते हैं जैसे द नाउन विच कैन नॉट बी काउंटेड, जिनको गिना ना जा सके, जिन नाउन्स को गिना ना जा सके वो अनकाउंटेबल होते हैं।
काउंटेबल की श्रेणी में जैसे बॉय, पेन, डॉग, कैट, लैपटॉप, कैमरा, मोबाइल, हेयर, स्टार, रुपीस, पेज। और अनकाउंटेबल वाटर, गोल्ड, ब्लड, शुगर, लव, होनेस्टी और मनी, मिल्क, हेट, गोल्ड, ये सारे के सारे अनकाउंटेबल। अब इसमें देखिए जैसे स्टार्स, इसको हम वैसे तो बहुत सारे होते हैं लेकिन इनको गिनने काउंटेबल की श्रेणी में क्यों रखा गया है इसको भी बताएंगे। ये जैसे हेयर, ये भी काउंटेबल होते हैं, ऐसा क्यों होता है। और जैसे मनी को हम गिन सकते हैं तो ये अनकाउंटेबल कैसे है, ठीक है। इन सब चीज़ों के बारे में देखेंगे। देखो काउंटेबल और अनकाउंटेबल का मतलब जो गिना जा सके काउंटेबल, जिसको गिना ना जा सके वो अनकाउंटेबल। गिनने का मतलब जैसे 1 2 3 4 इस तरह से अगर हम कर पा रहे हैं किसी भी चीज़ को तो वो काउंटेबल है, और अगर नहीं कर पा रहे हैं तो वो अनकाउंटेबल है, ठीक है। इसी तरह से जैसे वॉय है तो वॉय हम कह सकते हैं 1 वॉय या फिर 2 वॉइस, ठीक है। इस तरह से हम गिन सकते हैं इनको। लेकिन उसके बाद हम लैपटॉप्स, 1 लैपटॉप, 2 लैपटॉप्स, कैमरास, कैमरा 1 कैमरा, 2 कैमरास, या 1 मोबाइल, 2 मोबाइल्स, 3 मोबाइल्स कर सकते हैं। 1 हेयर, 2 हेयर, 3 हेयर, 4 हेयर्स, ऐसे कर सकते हैं ना, तो ये भी काउंटेबल है। या जैसे 1 स्टार या 2 स्टार्स, ठीक है। इस तरह से हम इनको भी काउंट कर सकते हैं। लेकिन वाटर को कर सकते हैं 1 वाटर, ऐसा नहीं होता, इसको लीटर में देखते हैं 1 लीटर, 2 लीटर्स, ठीक है। और गोल्ड को 1 गोल्ड नहीं कह सकते ना हम, ये भी नहीं कह सकते, इसको ऐसे भी नहीं कह सकते हैं। सो इसीलिए ये अनकाउंटेबल होते हैं। या जैसे ब्लड 1 ब्लड, 2 ब्लड, ऐसे नहीं कह सकते हैं। इसीलिए जैसे ये शुगर, अभी आप किसी शॉपकीपर के पास जाएंगे, उससे कहेंगे कि मुझे 1 शुगर दे दो या 3 शुगर दे दो या 4 शुगर दे दो, तो ऐसा नहीं होता। इसको हम कह सकते हैं जैसे 1 kg शुगर, 2 kg शुगर, इस तरह से हम कर सकते हैं इसको, लेकिन इसको गिन नहीं सकते, हम काउंट नहीं कर सकते हैं। लव, होनेस्ट, मनी, मिल्क, हेट, गोल्ड, इसको भी हम ऐसे करके काउंट नहीं कर सकते हैं। जैसे मनी मतलब पैसे, ठीक है, पैसा। अभी जो हिंदी भाषा में बोलते हैं हम पैसा, ठीक है, ये अपनी कंट्री में बोलते हैं सिर्फ, ठीक है। और अब तो पैसा भी बैन हो चुका है यार, रुपीस चलते हैं। तो जो मनी है, पैसा है, ये तो हम पूरे वर्ल्ड में जितना पैसा उसको बोल दिया हमने। हम इसको कैसे बोल सकते हैं कि 1 पैसा, 1 मनी, 2 मनी, 3 मनी, 4 मनी, ऐसे करके नहीं बोल सकते हम। इसको सिर्फ मनी बोल सकते हैं। हाँ, रुपीस काउंटेबल है, जैसे 1 रुपये, 1 रुपये, या फिर 2 रुपीस, ठीक है। इस तरह से हम इसको गिन सकते हैं। लेकिन इसको हम मनी को नहीं गिन सकते। इन्हीं को कहते हैं काउंटेबल और अनकाउंटेबल। अगर ये डिफरेंस आपको समझ में आया हो तो छोटा सा प्रैक्टिस सेट लगा देता हूँ नाउन्स की कैटेगरी, नाउन का, ठीक है। उसमें सेंटेंस होंगे, आपको उसमें पहचानना है कि नाउन्स कहाँ पे हैं और कौन सा नाउन है ये भी बताना है, ठीक है। तो बढ़ते हैं आगे वीडियो में। ओके गाइस, तो वीडियो में आगे बढ़ते हुए हम देखते हैं कि एग्जाम्पल्स में कौन कौन से नाउन और कितने प्रकार के नाउन हम इसमें पहचान पाते हैं, ठीक है। फर्स्ट सेंटेंस आपके सामने जैसे देखिए, द विक्रांत इज ए बिग शिप। विक्रांत क्या, एक बड़ी शिप है। तो विक्रांत और शिप, ठीक है। तो विक्रांत क्या, एक प्रॉपर नाउन है, क्योंकि किसी एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक शिप का नाम है ये, इसीलिए ये एक प्रॉपर नाउन है, ठीक है। PR बना रहा हूँ मैं, सिर्फ प्रॉपर नाउन है। इज ए बिग शिप, शिप क्या, एक कॉमन नाउन है, क्योंकि इसमें किसी भी शिप का नाम नहीं है लेकिन इसमें है। तो अगर हम इसमें कोई पूछे कि इस सेंटेंस में कितने नाउन है, तो इसमें 2 नाउन है, ठीक है। और कौन कौन से, विक्रांत है जो कि एक प्रॉपर नाउन है, और शिप है जो कि एक कॉमन नाउन है। और ये इन बाकी के पार्ट्स पे नहीं जाएंगे, जैसे कि ये द एक आर्टिकल है और इज एक हेल्पिंग वर्ब है, इस समय मेन वर्ब का काम कर रही है, ये एक आर्टिकल है। और ये ए बिग शिप, और ये जो बिग है ये एक एडजेक्टिव है जो कि शिप की विशेषता बता रहा है। तो इसके हम बाकी पार्ट्स में नहीं जाएंगे, हम सिर्फ नाउन को आइडेंटिफाई करेंगे कि नाउन इसमें कितने हैं और कौन कौन से हैं इन सेंटेंस में, ठीक है। सेकंड, टॉमी इज गुड डॉग। जैसे टॉमी एक प्रॉपर नाउन है क्योंकि टॉमी एक स्पेसिफिक डॉग का नेम है। इज गुड डॉग, डॉग एक कॉमन नाउन है। अब ऐसे ही सेंटेंस में भी जैसे इज एक हेल्पिंग वर्ब है जो कि इस समय मेन वर्ब का काम कर रही है, गुड एक एडजेक्टिव है। सो इसको भी बाद में देखेंगे हम। उसके बाद थर्ड पे आते हैं, जैसे द ताजमहल इज ए ब्यूटीफुल बिल्डिंग।
ताजमहल एक प्रॉपर नाउन है क्योंकि एक स्पेसिफिक बिल्डिंग का नाम है ये, ठीक है। और उसके बाद बिल्डिंग एक कॉमन नाउन है क्योंकि इस बिल्डिंग में हम किसी भी बिल्डिंग का नाम नहीं ले रहे हैं, हमने सिर्फ बिल्डिंग्स को एक नेम से मतलब डिनोट करा है, इसीलिए ये बिल्डिंग एक कॉमन नाउन है। अक्टूबर इज द 10th मंथ ऑफ द ईयर, ठीक है। अक्टूबर क्या एक प्रॉपर नाउन है, सही है। इज द 10th मंथ, मंथ एक कॉमन नाउन है क्योंकि इसमें किसी भी मंथ का हमने नाम ले लिया। ईयर भी एक कॉमन नाउन है क्योंकि इसमें भी किसी ईयर का नाम नहीं लिया, जैसे 2000 या फिर 2002। इस तरह से अगर हम किसी भी ईयर का नाम लेंगे तो वो एक प्रॉपर नाउन होगा। ये सारे दोनों प्रॉपर नाउन है लेकिन ईयर एक कॉमन नाउन है। फिफ्थ, द टीम ऑफ प्लेयर्स गोट डाउन फ्रॉम द बस एंड एंटर द स्टेडियम। टीम एक कॉमन नाउन है और नहीं, टीम एक वो है कलेक्टिव नाउन है, ठीक है। टीम एक कलेक्टिव नाउन है, प्लेयर्स एक कॉमन नाउन है। और अगर इस पूरे को हम बोलें, इस पूरे पैराग्राफ को, फ्रेज को बोलें इसको, तो ये हो जाता है हमारा टीम ऑफ प्लेयर्स। जैसे कलेक्टिव नाउन में ये सारे का सारा कलेक्टिव नाउन में जाएगा, लेकिन अगर इसको डिवाइड करेंगे तो ये टीम हो जाएगा कलेक्टिव नाउन और प्लेयर्स हो जाएगा कॉमन नाउन। गोट डाउन फ्रॉम द बस, बस एक कॉमन नाउन है। एंड एंटर द स्टेडियम, स्टेडियम एक कॉमन नाउन है क्योंकि स्टेडियम किसी भी स्टेडियम का ये नाम नहीं है, सिर्फ स्टेडियम बोला है, ठीक है। ऑलवेज स्पीक ट्रूथ, अब इसमें क्या है नाउन। ऑलवेज तो नाउन नहीं है, स्पीक भी नाउन नहीं है, द एक आर्टिकल होता है ये भी एक नाउन नहीं है, ट्रूथ एक नाउन है। तो कौन सा नाउन है, एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। क्योंकि आप सोच के देखिए, क्या इसको हम देख सकते हैं, क्या इसको टच कर सकते हैं, क्या इसको सूंघ सकते हैं या फिर इसको टेस्ट कर सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते, किसी चीज़ से एक्सपीरियंस नहीं कर सकते, ये सिर्फ फीलिंग है। ट्रूथ, सच, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। आई हैव गोल्ड एंड सिल्वर, हम मेरे पास गोल्ड एंड सिल्वर है, तो इसका क्या इसमें कौन कौन से नाउन है? जैसे गोल्ड है, सिल्वर है, क्योंकि आई एक प्रोनाउन है, हैव एक हेल्पिंग वर्ब है एंड एक प्रीपोजिशन है। तो गोल्ड और सिल्वर इसमें नाउन है। इस सेंटेंस में गोल्ड और सिल्वर इसमें नाउन है। गोल्ड कैसा नाउन है? एक मटेरियल नाउन है, ठीक है, और सिल्वर भी एक मटेरियल नाउन है, ओके। और उसके बाद 8th, द इंक इज इन द इंक पोट, तो इंक पोट एक कॉमन नाउन है और इंक क्या है? एक मटेरियल नाउन, क्योंकि ये एक मटेरियल है, ठीक है, एक प्रकार का। और 9 देखते हैं दूसरा, द पेन ऑन द टेबल बिलोंग्स टू रवि। पेन एक कॉमन नाउन है, टेबल एक कॉमन नाउन है और रवि एक प्रॉपर नाउन है। और अगर रवि को ना बोल के मैं अगर सिर्फ बॉय बोलूँ तो ये एक कॉमन नाउन हो जाएगा। रवि एक कॉमन नाउन, लेकिन मतलब वो एक कॉमन नाउन और रवि एक प्रॉपर नाउन। ही इज़ क्वाड, तो ही तो एक प्रॉपर नाउन प्रोनाउन है, इज एक हेल्पिंग वर्ब है और ए आर्टिकल है। आर्टिकल किसके लिए आया है? नाउन के लिए। नाउन देखो, अगर आर्टिकल है ना, आर्टिकल है ए, एन और द, अगर किसी भी सेंटेंस में ये 3 चीज़ें मिल जाएं तो 100% आगे या फिर 100% क्या होगा? नाउन होगा, ठीक है। क्योंकि ये जो 2 चीज़ें तीनों आती हैं, आर्टिकल्स आते हैं, ये नाउन के लिए आते हैं। तो इस समय अगर किसी भी सेंटेंस में आप आसानी से ना पहचान पा रहे हो कि इसमें नाउन है या नहीं है, तो आप देख लेना कि अगर उसमें आर्टिकल है तो उसमें 100% उस सेंटेंस में नाउन जरूर है, ठीक है। और नाउन और के बिना तो कोई सब्जेक्ट वो बन ही नहीं सकता ना सेंटेंस, क्योंकि नाउन प्रोनाउन के लिए हेल्पिंग वर्ब है। और क्वाड कौन सा नाउन है इस समय इस सेंटेंस में? एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक है, ये एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन। उसके बाद 11th देखते हैं, रमेश वाज ए केयरलेस डॉक्टर। रमेश क्या है? एक केयरलेस डॉक्टर है, ठीक है। तो केयरलेस और रमेश क्या है? एक सब्जेक्ट है इस समय, और रमेश इस समय एक नाउन है। नाउन कौन सा नाउन है? ये एक प्रॉपर नाउन है। और डॉक्टर एक नाउन है, तो कौन सा नाउन है? नाउन में कॉमन नाउन, ठीक है, क्योंकि इस समय किसी भी डॉक्टर का स्पेसिफिक हमने नेम नहीं लिया। रमेश इज ए फार्मर, रमेश अब इस समय क्या है? एक सब्जेक्ट है इसमें भी, और रमेश इस समय क्या काम कर रहा है? नाउन का सब्जेक्ट नाउन का काम कर रहा है। और क्या है? एक रमेश प्रॉपर नाउन है, फार्मर एक कॉमन नाउन है। देखो इस समय कितना मैचिंग हो रहा है। रमेश वाज ए केयरलेस डॉक्टर, वो एक केयरलेस डॉक्टर था, केयरलेसली करता था डॉक्टरी अपनी। और रमेश इज ए फार्मर, अब इस समय वो फार्मर है, भाई किसान है, क्योंकि लोगों ने उसके बाद जाना बंद कर दिया।
तो अगर आपको आइडेंटिफाई करने हैं तो देख लेना, नाउन के पहले आर्टिकल्स मिल जाएगा। अगर आर्टिकल्स है तो 100% नाउन है, क्योंकि नाउन होगा उसके आसपास, ठीक है, क्योंकि आर्टिकल्स नाउन के लिए ही आते हैं, आर्टिकल्स बने ही नाउन के लिए, ठीक है। और उसके बाद देख लेना, अगर कुछ नाउन ऐसे मिल जाते हैं जो कि जिससे आप पहचान नहीं पा रहे हो, तो पहले तो ये देखिए कि अगर वो एक कॉमन नेम है, अगर उस जैसे सिटी है, सिटी बहुत सारी होती हैं, उन सिटीज़ का आपको नाम भी पता है, तो सिटीज़ जो है वो एक प्रॉपर नाउन नहीं होगा, क्योंकि जो हमने नाम लेंगे वो प्रॉपर नाउन होंगे, सिटी एक कॉमन नाउन हो जाएगा। इसी तरह से जैसे यहाँ पे आता कहाँ गया, ट्रूथ या फिर कुवार्ड। अगर आपको नहीं पता चल रहा है कि ये ट्रूथ या फिर कुवार्ड क्या है, मतलब नाउन तो है लेकिन कौन से नाउन है, तो आप देख लेना कि या हम इनको हमारी जो बॉडी के साइंसेस है 5 उनसे एक्सपीरियंस कर पा रहे हैं, अगर हाँ तो वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन नहीं है, और कर पा रहे हैं तो वो एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। और अगर नहीं कर पाएंगे तो आप देखेंगे कि या तो ये किसी प्रॉपर नाम है किसी चीज़ का, या फिर किसी चीज़ का कॉमन नाम है, या फिर कोई मटेरियल्स है, ठीक है। इस तरह से आप आइडेंटिफाई करेंगे। और नाउन पहले तो सेंटेंस में देखेंगे कि कहाँ पे है, और उस सेंटेंस में नाउन है तो वो कौन सा नाउन है, इसको आप देख लेंगे, ठीक है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई हो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा और शेयर कर दें, क्योंकि हम इसी तरह की वीडियोस लाते रहेंगे, और पार्ट्स ऑफ स्पीच की फुल सीरीज़ इस प्लेलिस्ट में कवर हो जाएगी, ठीक है।